हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्टर नॉलेज। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट में सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई भी नंबर हो a, उसका पावर हो m इंटू उसी नंबर यानी a उसका पावर हो n इज इक्वल टू ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। यानी कि बेस सेम हो तो जो पावर होता है वो जुट जाता है। अब यही अगर होगा a बाई a, यानी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसका पावर है m इसका पावर है n, तो यहाँ पर बेस सेम हो अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला आता है कि अगर बेस एक ही हो और उसका पावर कोई m हो, एक और पावर उसका कोई n हो, यानी कि a का पावर m और n मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई नंबर है a, उसका पावर है m इंटू बी, उसका भी पावर है m, यानी सेम पावर है और मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा ए बी का पावर m। और अगर किसी a का पावर माइनस m है तो ये हो जाएगा 1 बाई a। और कुछ ऐसे हो a बाई b और उसका होल पावर m हो तो ये हो जाता है a का पावर m बाई b का पावर m। और अगर किसी नंबर का पावर 0 होता है यानी a का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब चलिए हम इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ही रूल में यानी पहले ही लॉज में हम लोग जाने थे कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुट जाता है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 प्लस 3। अब इसको हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं बाई 3, जिसको कटा कर यानी कि 2 का पावर 1, यानी इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। और अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है 1/3, 125 का पावर अगर 1/3 दिया गया है तो इसको हम लोग 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं, यानी 5 का पावर 3 और इसके ब्रैकेट में 1/3। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 5 और इसका पावर हो जाएगा 3 इंटू 1/3 और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब ये एक क्वेश्चन है 81/49 और इसका होल पावर है -3/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को 9 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यानी 9/7 का होल स्क्वायर इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका भी पावर है तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट डालेंगे और -3/2 लिख देंगे। अब पावर से पावर में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/7 और इसका पावर हो जाएगा -3। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि अगर a का पावर -m हो तो 1/a हो जाता है, तो यानी उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा और यहाँ पर 7/9 हो जाएगा, 9/7 है तो 7/9 हो जाएगा और इसका पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर -3 था तो ये 3 हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर है 5/2। अब यहाँ पर 729 को हम लोग 9 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब का 1/3। अब यहाँ पर बाई नीचे देखिए यहाँ पे 125 है, इसको हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब और इसका है ये 2/3। वैसे ही यहाँ पर 27 है, इसको 3 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं और इसका 2/3 पावर है। अब यहाँ पर 8 है तो इसको हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं 4/3। तो यहाँ पर देखिए ये सब इससे कट जाएगा क्योंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, 5 का पावर 5 बचा, यानी कि 5 को हम लोग 5 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पर 9 बचा तो इसको हम लोग 9 ऐसे लिख सकते हैं।
बाई यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है जिसको हम लोग 5 × 5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है जिसको हम लोग 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 का पावर 4 है जिसको हम लोग 16 लिख सकते हैं। अब ये 9 से ये 9 कैंसिल होगा, 5 2 5 से 2 5 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर क्या आया 1 2 3, यहाँ पर 3 5 आया, यानी कि 125 बाई यहाँ पर 16 आया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।